नमस्कार दोस्तों। हमारा टॉपिक था एचसीएफ एंड एलसीएम। दोस्तों एचसीएफ एंड एलसीएम के ऊपर एक अपना डाउट क्वेश्चन है। दोस्तों एक आगे 4 बैल है, 4 घंटे हैं, 6, 8, 12, 18 सेकंड के अंतर पर। दोस्तों यहाँ ध्यान रखना ये सेकंड है। बस ये यदि वे 10 बजे से एक साथ बजना आरम्भ करें तो 12। दोस्तों 10 से 12। दोस्तों अगर इस टाइप से अपना क्वेश्चन हो तो दोस्तों सबसे पहले डायरेक्ट ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। दोस्तों सीखना कुछ नहीं है, सिर्फ एक बार लैंग्वेज कैच करनी है। दोस्तों 10 से 12, तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले 10 से 12 यानी कि कितने घंटे हो गए? 2 घंटे। और दोस्तों 2 घंटे में दोस्तों यहाँ सेकंड में है। दोस्तों यहाँ क्या गिवन कर रखा अपने को? सेकंड में। तो दोस्तों 2 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो दोस्तों 2 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 7200 सेकंड। दोस्तों अपने को एक तो ये सीखना है कि दोस्तों 10 बजे से 12 बजे यानी दोस्तों कितना घंटा? 2। दोस्तों 2 घंटे में कितने? 7200 सेकंड। अब दोस्तों क्या करना होता है कि 6, 8, 12 और 18 का एलसीएम। दोस्तों इनका एलसीएम, तो दोस्तों इनका अगर एलसीएम है, 18 की टेबल याद है, 18, 36, 72। तो दोस्तों यहाँ 36, तो 36 2 72। दोस्तों इनका एलसीएम कितना होगा? 72। अब दोस्तों अपने को क्या करना होता है कि 7200 सेकंड में 72 से अगर डिवाइड करते हैं तो दोस्तों ये कितना आ गया? 100। अब दोस्तों ये पूछा कि कितनी बार 7 बजेगा? दोस्तों हमेशा 1 + 1 अधिक होता है। दोस्तों +1 अधिक। तो दोस्तों जो अपना आंसर होगा वो होगा कि 100 प्लस में 1। तो दोस्तों वो जो 101 बार बजेगी। दोस्तों कितने बार? 101। दोस्तों अपना जो डाउट क्वेश्चन था एक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये कि 4 घंटियां 6, 8, 12, 18 सेकंड के अंतर पर बजती है। यदि वे 10 बजे से एक साथ बजना आरंभ करें तो 12 बजे तक कितनी बार? 7। तो दोस्तों सबसे पहले अपने को यहाँ चेक करना होता है कि कुल टाइम कितना है। दोस्तों 2 घंटे। दोस्तों यहाँ सेकंड है तो 7200 सेकंड। फिर दोस्तों इनका एलसीएम दोस्तों कितना आ गया? 72। दोस्तों 7200 को अगर 72 से डिवाइड करता हूँ तो अपना जो आ गया वो कितना आ गया? 100। अब दोस्तों कितनी बार बजेगी? तो दोस्तों जो संख्या होगी वो एक अधिक होगी। दोस्तों क्या होगी? एक अधिक होती है। दोस्तों जो बजने की जो संख्या है वो क्या होती है? एक अधिक। तो दोस्तों कितना आ गया? डिवाइड में 100 को अगर एक ऐड करता हूँ दोस्तों 101। तो दोस्तों कितनी बार बजेगी? 10 से 12 के बीच में वो 101 बार। तो दोस्तों आज की क्लास की जो हमारी जो टाइप होगी दोस्तों वो है समापवर्तों पर आधारित विशेष प्रश्न। दोस्तों टाइप से जो आज का फर्स्ट अपना क्वेश्चन होगा वो है कि वह छोटी से छोटी। दोस्तों छोटी से छोटी दोस्तों यानी कि एलसीएम। दोस्तों क्या हो गया? एलसीएम। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे? दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन के टुकड़े करते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ तक क्लियर करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन को क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं, क्वेश्चन के टुकड़े करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन के टुकड़े करने के बाद में सबसे पहले की छोटी से छोटी संख्या जिसमें 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। दोस्तों अगर इस टाइप से अपना क्वेश्चन हो तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं कि 8, 10 और 12 का एलसीएम। दोस्तों ध्यान देना 8, 10, 12 का एलसीएम। तो दोस्तों 8, 10, 12 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 120। अब दोस्तों ये कहा कि 5 शेष बचे। दोस्तों थोड़ा सा आप लोग ध्यान दो कि एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों अगर 120 को 8 से डिवाइड करता हूँ तो दोस्तों शेष यहाँ कितना आएगा? 0। दोस्तों वो ये 120 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो दोस्तों यहाँ भी शेष कितना आएगा? 0। दोस्तों अगर मैं 120 को 12 से डिवाइड करता हूं तो दोस्तों यहां शेष कितना? 0। लेकिन दोस्तों ये कहा कि प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो दोस्तों अगर 5 शेष बचे तो दोस्तों यहां मैं कितना ऐड कर सकता हूं? 5 ऐड कर सकता हूं। तो दोस्तों वह संख्या यानी कि वो अभीष्ट संख्या कौन सी होगी दोस्तों कि जहां 5 शेष बचे? तो दोस्तों अभीष्ट संख्या दोस्तों वो अभीष्ट संख्या 120 + 5 या फिर दोस्तों जो शेष बचे
दोस्तों अगर 5 शेष बचे तो वो कितनी होगी 120 प्लस 5। अब दोस्तों ये कितना हो गया अपना 125। दोस्तों ये कितना हो गया 125। अब दोस्तों 125 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो कितना शेष 5। दोस्तों 125 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो कितना शेष 5। दोस्तों 125 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूं तो कितना शेष 5। लेकिन दोस्तों ये कहा कि वह संख्या ज्ञात करें जो 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष न बचे। दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं कि 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष न बचे। तो दोस्तों वह मानता हूं कि मान लो वह संख्या, दोस्तों यहाँ क्या करता हूँ 120 के प्लस में 5। दोस्तों ये क्या हो गया कि मान लो वह संख्या क्या 120 के प्लस में 5। अब दोस्तों यहां से ये टुकड़े कर दो। दोस्तों 120 को अगर मैं 13 से डिवाइड करता हूं दोस्तों तो 13 9 117 और दोस्तों 13 को अगर 10 से करता हूं तो कितना होता है 130। तो दोस्तों ये तो ज्यादा गया है दोस्तों अपने को 13 की टेबल। तो दोस्तों 13 की टेबल कितना होता है 13 9 117। तो दोस्तों ये तो कितना हो गया 117। लेकिन दोस्तों अपने पास में ऊपर कितना है 3 के। दोस्तों 117 और 3 के कितना हो गया 120। दोस्तों एक बार फिर ध्यान देना 120 दोस्तों 13 से डिवाइड करने पर। तो दोस्तों अगर 13 की टेबल 9 या फिर 13 की टेबल दोस्तों 9 बार तो दोस्तों ये कितना होगा 13 9 कितना हो गया 117। अब दोस्तों 117 हो गया तो ऊपर कितना बचा अपने पास में 3 के। तो दोस्तों ये टुकड़े किन के हो गए 120 के। दोस्तों आगे कितना है प्लस में 5। अब दोस्तों आगे क्या करना होता है कि 13 गुणा 9 के प्लस में दोस्तों आगे जो ये है 3 के प्लस 5 दोस्तों ये ब्रैकेट में। अब दोस्तों ये कहा कि 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। दोस्तों यहाँ अगर ये पूरा पार्ट है यहाँ अगर मैं 13 से डिवाइड करता हूँ तो दोस्तों यहाँ जो शेष होगा वो शेष तो कितना आ गया अपने पास में 0। लेकिन दोस्तों यहाँ अगर मैं 13 से डिवाइड करता हूँ तो दोस्तों यहाँ शेष। तो दोस्तों यानी कि यहाँ k का मान क्या रखूं दोस्तों ऐसी संख्या k का मान कि 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 5 ऐड कर दूं तो दोस्तों कुछ भी शेष ना बचे। तो दोस्तों यहाँ तो शेष कितना आ गया 0। दोस्तों 13 से 13 डिवाइड होगा दोस्तों कितना बचा 9 के। तो दोस्तों शेष कितना आ गया अपने पास में 0। तो दोस्तों यहाँ अपने पास में k का मान दोस्तों यहाँ संतुष्ट करना अपने को। दोस्तों यहाँ k इक्वल अगर मैं 7 करता हूँ दोस्तों k इक्वल कितना 7। दोस्तों k इक्वल अगर 7 करता हूँ तो दोस्तों ये कितना हो गया 7 3 21 21 5 कितना हो गया 26। दोस्तों ये कितना हो गया 21 प्लस 5 और डिवाइड कितना 13। तो दोस्तों ये कितना हो गया 26 डिवाइड कितना हो गया 13। तो दोस्तों शेष कितना आ जाएगा 0। तो दोस्तों अगर समीकरण को संतुष्ट करता हूँ तो k का मान यहाँ कितना होगा 7। दोस्तों 7 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 21 21 और 5 कितना हो गया 26। दोस्तों 26 को अगर मैं 13 से डिवाइड करता हूँ दोस्तों अब कितना बचा 26। दोस्तों 26 को अगर 13 से डिवाइड करता हूँ तो दोस्तों यहाँ शेष कितना आ गया 0। तो दोस्तों वो k का मान कितना होगा अपना 7 होगा। दोस्तों k का मान कितना होगा 7। अब दोस्तों जो k का मान है अगर मैं यहाँ रखता हूँ 120 k प्लस में 5। दोस्तों k का मान अगर यहाँ रखता हूँ तो 120 को अगर 7 से करता हूँ तो दोस्तों 12 7 84 ये कितना हो गया 840 प्लस में 5। तो दोस्तों अपना आंसर कितना होगा 845। दोस्तों आंसर कितना आ गया 840। दोस्तों k का मान कितना रखा 7। दोस्तों 120 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो गया 840। दोस्तों 5 अगर ऐड करता हूँ तो ये दोस्तों ये कितना हो गया 845। तो दोस्तों वो वह संख्या है फिर अपना जो आंसर होगा वो कितना होगा 845। तो दोस्तों ये तो था अपना बेसिक कि सीखना क्या है। अब दोस्तों अगर 845 को मैं 8 10 और 12 से डिवाइड करता हूँ तो दोस्तों प्रत्येक दशा में कितना 5 शेष। दोस्तों कितना शेष होगा 5। लेकिन दोस्तों 845 को अगर मैं 13 से डिवाइड करता हूँ तो शेष कितना बचेगा 0। तो दोस्तों अपना जो आंसर होगा वो कितना होगा 845। अब दोस्तों अपना जो फाइनल आंसर हो गया 845। अब दोस्तों 845 को अगर 8 से डिवाइड कर दोस्तों 8 1 8 दोस्तों 8 पंजो 40। दोस्तों शेष कितना 5। दोस्तों प्रत्येक दशा में 5 शेष।
फिर दोस्तों 845 को अगर 10 से डिवाइड तो दोस्तों ये कितना हो गया 10 8 80। दोस्तों यहाँ कितना 4 10 4 दोस्तों कितना 40। तो दोस्तों शेष कितना 5। फिर दोस्तों अगर 845 को डिवाइड करता हूँ कितने से 12 से तो दोस्तों 12 7 कितना हो गया दोस्तों 84। तो दोस्तों शेष कितना बच गया अपने पास में 5। तो दोस्तों वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी 845। दोस्तों 845 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो भी शेष 5 है, यहाँ भी शेष कितना 5 है और दोस्तों यहाँ भी कितना है 5। तो दोस्तों क्या लिखा कि प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। फिर एक आगे दोस्तों उसी संख्या को अगर 13 से डिवाइड करता हूँ दोस्तों उसी संख्या को यानी कि 845 और दोस्तों 845 को अगर 13 से डिवाइड करता हूँ तो दोस्तों 13 से कितना हो गया 78। दोस्तों ये कितना बचा 5। दोस्तों 13 पंजो 65। तो दोस्तों शेष कितना आ गया 0। तो दोस्तों आगे 13 से अगर डिवाइड करता हूँ तो कुछ भी शेष न बचे तो दोस्तों वो संख्या कौन सी होगी 845। दोस्तों अपना जो आंसर होगा वो होगा 845। दोस्तों इसी टाइप के ऊपर एक क्वेश्चन और करते हैं। दोस्तों अपना जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है वो कि एक माली के पास फूलों के कुछ पौधे हैं। जब वह 4 6 8 12 फूलों के ढेर बनाता है दोस्तों 4 6 8 और 12 फूलों के ढेर बनाता है तो प्रत्येक दशा में 2 फूल बच जाते हैं। दोस्तों प्रत्येक दशा में 2 फूल। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है 6 8 10 12 का एलसीएम। दोस्तों इनका एलसीएम बिल्कुल आप लोग कर सकते हो कि 12 24। दोस्तों इनका एलसीएम कितना आ गया 24। या फिर दोस्तों 4 6 8 12 दोस्तों 4 6 8 12 का एलसीएम। दोस्तों इनका एलसीएम कितना आ गया 24। अब दोस्तों ये कहा कि 2 फूल बच जाते हैं तो दोस्तों मानना फूलों की संख्या दोस्तों 24 के प्लस में 2। दोस्तों अगर 2 शेष बचता है 2 फूल बचते हैं तो दोस्तों फूलों की संख्या कितनी 24 के प्लस 2। अब दोस्तों यहां से डिवाइड दोस्तों कितना 14 फूलों का ढेर। तो दोस्तों 14 की टेबल 14 1 14 ये हो गया 14 इंटू 2 कितना हो गया दोस्तों 28। तो दोस्तों ये तो 28 गया तो दोस्तों ये कितना हो गया अपने पास में 24 को क्या कर सकता हूँ 14 इंटू 1 के। तो दोस्तों 14 1 14 10 कितना हो गया 24। दोस्तों ये टोटल अगर हल करता हूँ तो दोस्तों ये कितना होगा 14 1 14 14 के और प्लस में दोस्तों कितना हो गया 10 के इक्वल कितना हो गया 24 के। अब दोस्तों आगे अपने पास में क्या है 2। अब दोस्तों क्या कर सकते हैं कि 14 इंटू 1 के प्लस में दोस्तों ये अलग ब्रैकेट 10 के प्लस 2। अब दोस्तों ये कहा कि ये कुछ फूलों के ढेर है फूलों की संख्या है कि दोस्तों 14 से डिवाइड करने पर एक भी फूल शेष नहीं बचता। दोस्तों यहाँ अगर मैं 14 से डिवाइड करता हूँ तो दोस्तों यहाँ तो शेष पर कितना होगा 0। दोस्तों यहाँ तो शेष पर कितना आ गया 0। अब दोस्तों यहाँ के का मान क्या रखें कि 14 से डिवाइड करने पर दोस्तों यहाँ के का मान क्या रखें कि 14 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना हो 0। तो दोस्तों यहाँ इनको संतुष्ट करते तो दोस्तों के का मान अगर दोस्तों यहाँ 1 रखता हूँ दोस्तों अपने पास में है 10 के प्लस 2 10 के प्लस 2 और डिवाइड कितने से करना है 14 से। दोस्तों के इक्वल अगर 0 करता हूँ तो दोस्तों ये 2 होगा। दोस्तों के इक्वल अगर 1 करता हूँ तो 10 और 2 12। दोस्तों के इक्वल अगर 2 करता हूँ 20 और 2 22। दोस्तों के इक्वल 3 करता हूँ तो 10 3 और ये दोस्तों कितना हो गया 32। दोस्तों के इक्वल अगर 4 करता हूँ 40 2 42। तो दोस्तों के इक्वल 4 करने पर ये समीकरण क्या है संतुष्ट है। दोस्तों के इक्वल अगर 4 करता हूँ तो दोस्तों ये कितना हो गया 10 4 40 प्लस 2 कितना हो गया 42। और दोस्तों 42 को अगर 14 से डिवाइड करता हूँ तो कितना हो गया अपना शेष कितना होगा दोस्तों शेष कितना हो गया 0। तो दोस्तों अगर k इक्वल 4 करते हैं दोस्तों k इक्वल अगर 4 करता हूं तो दोस्तों यहाँ शेषफल क्या होगा 0। दोस्तों यहाँ 14 से डिवाइड करने पर शेषफल 0। दोस्तों यहाँ k इक्वल अगर 4 करता हूँ दोस्तों इस कंडीशन में k इक्वल अगर 4 है फिर 14 से डिवाइड करता हूँ तो दोस्तों यहाँ भी शेषफल कितना 0। तो दोस्तों k का मान कितना आ गया 4। दोस्तों k का मान समीकरण यहाँ इनपुट करते हैं
तो दोस्तों ये कितना हो गया, k का मान अगर रखता हूँ दोस्तों यहाँ 24 इंटू के, तो 24 इंटू 4 प्लस में कितना हो गया 2। तो दोस्तों ये कितना हो गया 96 और प्लस में 2, तो दोस्तों ये कितना हो गया 98। तो दोस्तों अपना जो आंसर होगा वो कितना 98। तो दोस्तों ये तो था बेसिक। अब दोस्तों बेसिक के साथ में अगर बाई ऑप्शन करते हैं दोस्तों, सेकंड मेथड अपना बाई ऑप्शन। दोस्तों ये है बाई ऑप्शन। अब दोस्तों बाई ऑप्शन अपने पास में 98 मिलेगा अपने पास में। अब दोस्तों 98 को अगर दोस्तों कितने से डिवाइड करता हूं 4 से, तो दोस्तों शेष कितना बचा अपने पास में। तो दोस्तों यहाँ पे प्रत्येक दशा में 2 फूल बच जाते हैं, 2 फूल बच जाते हैं दोस्तों, 2 फूल। फिर दोस्तों 98 को 6, दोस्तों यहाँ भी शेष कितना 2। फिर दोस्तों 98 को अगर 8, तो दोस्तों यहाँ भी शेष कितना 2। फिर दोस्तों 98 को अगर कितने से 12 से, तो दोस्तों 12 6 96, तो दोस्तों यहाँ भी शेष कितना 2। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज के आधार पर फर्स्ट अपनी कंडीशन संतुष्ट है कि दोस्तों 98 यानी कि दोस्तों वह संख्या 98 को 4 6 8 12 से अगर डिवाइड करता हूँ, तो दोस्तों प्रत्येक दशा में कितने फूल शेष अपने पास में 2 शेष। फिर आगे दोस्तों एक आगे अगर उसी ढेर को 14 से डिवाइड करता हूँ दोस्तों, अब यहाँ दोस्तों अगर ये 98 है, 98 को अगर 14 से डिवाइड करता हूँ, तो दोस्तों 14 7 कितना हो गया 98, तो दोस्तों शेष कितना आ गया 0। तो दोस्तों आगे 14 फूलों का ढेर बनाता है, एक भी फूल नहीं बचता दोस्तों, एक भी फूल नहीं बचता। तो मतलब इसका मतलब दोस्तों क्या होता है कि शेष कितना आना चाहिए दोस्तों 0। तो दोस्तों यहाँ शेष कितना आ गया 0। तो दोस्तों अपना जो आंसर होगा 98। तो ये था बाई ऑप्शन। दोस्तों इसी टाइप से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों डायरेक्ट करते हैं दोस्तों, सबसे पहले 2 शेष दोस्तों 5 10 12 15 का एलसीएम। दोस्तों इनका एलसीएम कितना 60। दोस्तों फिर वो माना वह संख्या 60 के प्लस 2। अब दोस्तों यहाँ से टुकड़े करता हूँ दोस्तों, यहाँ फिर 7 दोस्तों 7 के टेबल है 7 8 56 और दोस्तों 7 9 कितना हो गया 63। तो दोस्तों ये तो होगा नहीं, तो 7 8 56। तो दोस्तों यहाँ से क्या कर सकता हूँ 7 गुना 8 के, दोस्तों ये कितना हो गया 56 और प्लस में 4, तो दोस्तों कितना हो गया 60। दोस्तों यहाँ कितना 4। अब दोस्तों अगर इनको हल करता हूँ, इनको हल करने के बाद में कितना होगा 56 के। तो दोस्तों ये कितना कर सकता हूँ 60 के को क्या कर सकता हूँ 7 8 56 और प्लस में दोस्तों 4 के, प्लस में कितना हो गया 2। अब दोस्तों यहाँ क्या कर सकता हूँ 7 गुना 8 के प्लस में 4 के प्लस में 2। अब दोस्तों वो ही के का मान क्या रखे हैं दोस्तों, यहाँ से अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ शेष कितना आ गया 0। अब दोस्तों यहाँ कितने से डिवाइड करना है 7 से, दोस्तों 4 के प्लस 2 डिवाइड कितना 7। दोस्तों पूरा शेष 0, दोस्तों बराबर में शेष कितना करना है 0। तो दोस्तों यहाँ के इक्वल क्या रखें दोस्तों, के इक्वल अगर 0 करता हूँ तो संतुष्ट नहीं होगा। 1 4 2 6 दोस्तों 2 करता हूँ 8 2 10, अगर दोस्तों 3 करता हूँ 12 2 14, तो दोस्तों के इक्वल कितना हो गया 3। दोस्तों के इक्वल 3 करता हूँ तो 4 3 12 12 2 14, 14 को अगर 7 से डिवाइड करता हूँ तो दोस्तों शेष कितना होगा 0। तो दोस्तों वह है अनिश्चित संख्या, अतः संख्या थी दोस्तों 60 के प्लस 2। दोस्तों कितनी थी 60 के प्लस 2। दोस्तों के का मान कितना है 3। 60 को अगर दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 180 और प्लस में 2, तो दोस्तों अपना जो आंसर होगा वो होगा 182।
दोस्तों अपना फाइनल आंसर कितना आ गया 182। दोस्तों जो नेक्स्ट अपनी टाइप है मैसेपे व लेसेपे के मिश्रित क्वेश्चन। दोस्तों फर्स्ट अपने क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मैसेपे तथा लेसेपे क्रम से 11 इतना है। एक संख्या दोस्तों स्वतंत्र है तो दूसरी संख्या अपने को फाइंड आउट करनी है। दोस्तों यहाँ अपने क्या होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेसे और गुणा दोस्तों दोस्तों इन क्वेश्चन में क्या होता है कि पहली संख्या और जो दूसरी संख्या का जो मल्टीप्लाई है दोस्तों वो हमेशा लेसेपे और मैसेपे के इक्वल होता है। तो दोस्तों यहाँ पहली संख्या दोस्तों यहाँ सीधा सीधा दे रखा है। यदि एक संख्या दोस्तों एक संख्या 77 दोस्तों दूसरी संख्या अपने को फाइंड आउट करनी है। लेसेपे कितना दे रखा है दोस्तों 693 और दोस्तों मैसेपे कितना है 11। दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में क्या होता है कि पहली संख्या और जो दूसरी संख्या का जो मल्टीप्लाई है वो लेसेपे और मैसेपे के बराबर होता है। दोस्तों पहली संख्या दूसरी संख्या का जो मल्टीप्लाई है लेसेपे और मैसेपे के क्या होता है इक्वल। तो दोस्तों पहली संख्या कितनी है 77, दूसरी संख्या अपने को फाइंड आउट करनी है। दोस्तों लेसेपे कितना गिवन कर रखा है 693 और दोस्तों मैसेपे कितना गिवन कर रखा है 11। तो दोस्तों यहाँ दूसरी संख्या कितनी होगी दोस्तों 693 इंटू 11 और डिवाइड दोस्तों 7 दोस्तों स्वतंत्र। दोस्तों गुणा की राशि दूसरे पक्ष में कहाँ जाएगी नीचे। अब दोस्तों इनको हल करने के बाद में अपना कितना होगा 99। तो दोस्तों आंसर कितना हो गया अपना 99। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल। दोस्तों यहाँ की दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है। दोनों का मैसेपे है दोस्तों दोनों का मैस है और पे दोस्तों वो कितना है 10। तो दोस्तों दोनों संख्याओं का क्या फाइंड आउट करना है लेसेपे। तो दोस्तों वही होता है अपना लेसेपे इंटू मैसेपे। दोस्तों ये किन के बराबर होता है पहली संख्या और इंटू दूसरी संख्या। दोस्तों लेसेपे फाइंड आउट करना है एलसीएम। दोस्तों मैसेपे कितना है 10। दोस्तों ये किन के इक्वल होता है दोस्तों दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। अब दोस्तों यहाँ दोनों संख्याएं अलग अलग नहीं देखे दोस्तों दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है दोस्तों एक साथ कितना 1500। तो दोस्तों इन दोनों का जो मान कितना गिवन कर रखा है 1500। दोस्तों ये कैंसिल आउट तो दोस्तों एलसीएम या फिर लेसेपे दोस्तों वो कितना आ गया 150। तो दोस्तों अपना आंसर कितना होगा 150। दोस्तों यहाँ दोनों संख्याएं अलग अलग नहीं करके दोस्तों दोनों संख्याओं को क्या कर रखा है यहाँ दोनों का एक साथ है मल्टीप्लाई कर रखा है दोस्तों। तो मल्टीप्लाई कितना गिवन कर रखा है 1500। मैसेपे दोस्तों कितना है 10। दोस्तों एलसीएम फाइंड आउट करना है तो एलसीएम कितना आ गया 150। दोस्तों नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन आज की क्लास का कि दो संख्याओं का लेसेपे मैसेपे का 28 गुना है। तो दोस्तों सबसे पहले लेसेपे मैसेपे का 28 गुना है। तो दोस्तों यहाँ मैसेपे कितना करता हूं मैं x। तो दोस्तों लेसेपे कितना होगा दोस्तों मैसेपे का 28 गुना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैसेपे दोस्तों कितना x। तो दोस्तों लेसेपे कितना होगा मैसेपे का 28 गुना। तो दोस्तों ये कितना होगा 28x। फिर दोनों संख्याओं के लेसेपे तथा मैसेपे का योग। दोस्तों लेसेपे तथा मैसेपे का योग तो दोस्तों x प्लस 28x इन दोनों का जो योग है वो कितना है 1740। तो दोस्तों ये कितना हो गया 29x बराबर कितना हो गया 1740। तो दोस्तों x इक्वल कितना आ गया 1740 और दोस्तों बटा कितना हो गया 32। दोस्तों यहां से अगर डिवाइड करता हूं तो ये 9 6 54। तो दोस्तों ये कितना हो गया 60। तो दोस्तों यहाँ आ गया x का मान कितना आ गया 60। तो दोस्तों मैं ये तो कितना हो गया दोस्तों 60 और दोस्तों लेस दोस्तों ये कितना हो गया दोस्तों इसका 28 गुना। तो दोस्तों 60 इंटू 28
में से कितना हो गया दोस्तों 60। तो दोस्तों लेस से कितना हो गया 60 इंटू 28। अब दोस्तों आप लोग क्या जानते हो कि पहली संख्या 240 है दोस्तों, दूसरी संख्या अपने को फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या हो गया दोस्तों लेस है और गुणा में से। अब दोस्तों यहाँ सिर्फ अपने को क्या करना है मान इनपुट। दोस्तों पहली संख्या 240, दोस्तों दूसरी संख्या फाइंड आउट करनी है। दोस्तों लेस से कितना हो गया 60 गुणा 28 और दोस्तों में से कितना हो गया 60। अब दोस्तों इनको हल करने के बाद में सेकंड जो संख्या होगी दोस्तों वो कितनी होगी 420। दोस्तों आगे आप लोग उम्मीद करता हूँ कि जो कैलकुलेशन है वो आप लोग कर पाओगे। तो दोस्तों यहाँ जो अपना आंसर होगा सेकंड संख्या कितनी होगी 420।